नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर मैं बात करूं कि बगीचा सभी को प्यारा लगता है और बगीचे में अगर सुंदर फूल, स्वादिष्ट सब्जियां खाने को मिले तो फिर बात ही क्या है। आजकल कीटनाशकों का इतना प्रयोग हो रहा है कि हमारी जो सब्जियां आ रही है उन सब में कीटनाशकों की अतिरिक्त मात्रा हो गई है और वह प्रदूषित हो गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह आप सब्जियों के रूप में जहर खा रहे हैं। तो हम आपसे अक्सर कहते रहते हैं कि आप अपने घर के बगीचे में, छत के बगीचे में या अपने खेतों में भी ऑर्गेनिक तरीके से अपने लिए शुद्ध सब्जियां व फसल उगा सकते हैं। हमें बात करूं कि वैज्ञानिक तरीका क्या होता है या ऑर्गेनिक तरीके से कैसे आप फसल उत्पादन कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक तरीके से, तो ऑर्गेनिक की मुख्य बात आते ही अपने दिमाग में आते हैं कि जैविक खादें। तो जैविक खाद के अंतर्गत ये मुख्य रूप से यूज़ होता है, वो होता है गोबर की खादें। आप लोगों को पता ही होगा कि प्राचीन युग से ही खाद का प्रयोग पौधे फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ ही खाद का पौधे पर, फसल पर उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि खाद क्या होती है, तो इसका अपन ने सेपरेट वीडियो बना रखा है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि खाद कैसे अपने सॉइल के अंतर्गत या मिट्टी में काम करती है और कैसे अपने लिए यूजफुल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खाद क्या होती है? तो जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो मिट्टी में मिल जाने पर उर्वरता में सुधार करते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि खाद के उद्देश्य क्या है, अपन खाद क्यों देते हैं, तो यह अपने सॉइल के अंतर्गत जाता है और संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध कराना व पौधे के अधिक से अधिक संतुलित मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि फसलों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी गोबर की खाद का यूज़ किया जाता है, क्योंकि भूमि में बार बार फसल उत्पादन से मिट्टी व गमलों में उपस्थित मिट्टी में पोषक तत्व घट जाते हैं। तो यह खाद उन्हीं पोषक तत्वों को बनाए रखता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि अतः धीरे धीरे गमले व भूमि में अधिक उपज देने वाली फसलों की प्रजातियां उगाने से मुख्य पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि गमलों व मिट्टी में मिलाए जाते हैं, ताकि अपने को अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं कि गोबर की खाद की संरचना क्या होती है, या उसकी रासायनिक संरचना या उसका संगठन कैसा होता है। तो बात करूं कि पशुओं के ताजे गोबर में रासायनिक संरचना जानने के लिए अपन गोबर को दो रूप में बांटते हैं, एक तो ठोस रूप और एक द्रव्य रूप। अगर मैं बात करूं कि बाहरी ठोस रूप की, तो दृष्टिकोण से लगभग 75% ठोस भाग पाया जाता है और सारा फास्फोरस ठोस भाग में ही होता है। अतः नाइट्रोजन व पोटास ठोस व द्रव दोनों में आधे आधे रूप में पाया जाता है। इसके अलावा बात करूँ गोबर की खाद की संरचना अस्थिर होती है, किंतु इसमें आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण निम्न प्रकार होता है, जैसे कि नाइट्रोजन 0.5 से 0.6% पाया जाता है। फास्फोरस की बात करूँ तो 0.25 से 0.3% पाया जाता है। इसके अलावा पोटास की बात करें तो 0.5 से 0.6% तक आपका पोटास पाया जाता है। गोबर की खाद में उपस्थित 50% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, पोटेशियम पौधे को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त गोबर की खाद में सभी पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता आदि भी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारी फसल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। गोबर की खाद का गमलों व भूमि पर लाभदायक प्रभाव। तो मैं प्रभाव की बात करूँ तो यह आपकी भूमि के अंतर्गत मिट्टी की भौतिक दशा को सुधारता है। इसके अलावा मिट्टी के अंतर्गत वायु संचार को बढ़ाता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता या जल सोखने की क्षमता को भी इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ ही यह आपके पौधे की जड़ों का अच्छे से विकास करता है और मिट्टी के कण जो दूर दूर होते हैं उनको चिपकाने का काम करता है, जिससे कि आपकी मिट्टी में कटाव की समस्या का भी राहत मिलती है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इसके रासायनिक गुणों की, कि आपके जो मिट्टी के अंतर्गत रासायनिक गुणों को कैसे गोबर की खाद प्रभाव डालती है। तो इसके अंतर्गत मिट्टी की क्षार विनिमय क्षमता को यह बढ़ाता है। इसके साथ ही पौधे को पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाता है और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने का कार्य आपका गोबर की खाद करती है। इसके अलावा मैं बात करूं कि मिट्टी में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्व जो कि आपको
पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते उनको उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता में इंक्रीज करता है या उसको बढ़ाता है, ताकि पौधे आसानी से अपटेक कर सके या उसे ले सके। इसके अलावा मैं बात करूँ कि पोटेशियम व फॉस्फोरस सुपाच्य सरल यौगिकों में आ जाते हैं, जो पौधे की कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जो अनेक घुलनशील कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट बनाने का कार्य करता है। इसके साथ ही अगर गोबर की खाद का प्रयोग करने की विधि की बात करूं तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि गोबर की खाद को गमलों व खेत में किसी भी विधि से डाल सकते हैं, लेकिन कुछ बातें अपने को ध्यान रखने वाली होती है कि खाद जो गोबर की खाद है उसे 15 से 30 दिन पूर्व अपन खेत के अंतर्गत यूज़ करना चाहिए। तो मैं बात करूँ गोबर की खाद डालने का समय, तो गोबर की सड़ी हुई खाद को ही सदैव फसल बोने व गमलों में पौधे को लगाने के लिए प्रयोग करें। फसलों में बुआई से पूर्व खेतों की तैयारी के समय ही या गमलों में मिट्टी भरते समय ही अच्छी तरीके से गोबर की खाद मिलाकर डाल देनी चाहिए और उसके बाद में ही पौधे रोपण करना चाहिए। यह सामान्य कार्य आप 1 सप्ताह पूर्व या 15 दिन पूर्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि भारी चिकनी मिट्टी में ताज़ा गोबर की खाद बुआई से काफ़ी समय पूर्व प्रयोग करना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ताज़ा गोबर की खाद होती है उसमें दीमक लगने की समस्या काफ़ी पाई जाती है, तो अच्छे से डिकम्पोज हुआ या सड़ा गला खाद ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप अच्छे से विच्छेदित खाद का अगर मिट्टी में यूज़ करते हो तो उससे वायु संचार बढ़ता है, जल धारण क्षमता में भी सुधार आता है। हालांकि रेतीली मिट्टी व पर्वतीय मिट्टियों में वर्षाकालीन समय में छोड़कर आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ गोबर की खाद की मात्रा, तो आपको कितनी मात्रा यूज़ करनी है, तो गोबर की खाद की खेत में मोटी परत की अपेक्षा आप पतली परत में डालें, यह सदैव अच्छा रहता है। और लंबे समय की फसल में समय समय पर खाद की थोड़ी थोड़ी मात्रा देनी चाहिए। बार बार खाद देने से उससे और भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। सभी फसलों में लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद दी जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ सब्जियों में, तो सब्जियों के खेत में 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर व गमलों में साइज व मिट्टी के अनुसार 200 से 600 ग्राम, बड़े गमलों में 1 kg और 1 से 1.5 kg तक प्रति गमला साल में 2 या 3 बार डालना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।